नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज गोंडा दौरा है। राष्ट्र कथा महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। तो ये अहम जानकारी मिल रही है। नंदनी नगर महाविद्यालय नवाबगंज में होगा कार्यक्रम। अयोध्या जाने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंचेंगे और भगवान रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो गोंडा भी जाएंगे और सीधे अयोध्या जाने का आज कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। तो ये अहम जानकारी आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई, जिनका आज यूपी का दौरा है और गोंडा के कार्यक्रम में जाएंगे। वहां पर एक राष्ट्र कथा महोत्सव हो रहा है, उसमें एक कार्यक्रम है जिसमें प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा नंदनी नगर महाविद्यालय नवाबगंज में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। साथ ही ये भी कार्यक्रम रखा गया है कि वो अयोध्या भी जाएंगे, जहां पर रामलला के दर्शन भी वो करेंगे। तो ये अहम जानकारी मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश का दौरा है और आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं, जिसमें अयोध्या प्रमुख दौरे में देखा जा रहा है। इसके अलावा गोंडा जो है वहां पर कार्यक्रम रखा गया है। और चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अहम जानकारी की। उत्तरकाशी मौरी तहसील क्षेत्र के गुराड़ी गांव में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर 3 घर और 10 से ज्यादा मवेशी जलकर राख हो गए हैं। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इतना ही नहीं, ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो देखिए, ये अहम जानकारी मिल रही है, जहां पर आग लगने से मवेशियों को भारी नुकसान हुआ है और इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने खुद ही आग पर काबू पाया है। उत्तरकाशी के मौरी तहसील के क्षेत्र गुराड़ी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर 3 घरों में आग लगी और 10 से ज्यादा मवेशी जलकर राख हो गए हैं। ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी के गुराड़ी गांव से और सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो जो हालात वहां थे उसे देखकर हर कोई हैरान था। 3 घरों में 10 मवेशियों की मौत, बहुत हैरान करने वाली ये घटना और दुखद ये घटना थी। मौरी तहसील के क्षेत्र गुरानी गांव में आग लगी और 3 घर जो हैं उनमें आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि आग क्यों लगी इसके अभी तक कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाया है। और देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से आग लगी और आग लगने से मवेशियों को भारी नुकसान हुआ है। तो 3 घरों में आग लगी और 10 से ज्यादा मवेशी जलकर राख हो गए। अब देखिए कितना दुखद ये घटना हुई और इसके बाद प्रशासन की टीम जो है वो मौके पर पहुंची। तस्वीरें भी आ गई हैं। देखिए, उत्तरकाशी से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर राहत और बचाव कार्य फिलहाल चल रहा है और ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप देख सकते हैं कि जो आग लगने का वक्त है वो रात का बताया जा रहा है। होगी भर लिया होगा कॉल। ये देखिए, विजुअल्स आ गए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग लगी और इसमें जो हताहत हुए हैं वो मवेशियों के हताहत होने की खबर फिलहाल आ रही है। इसके बाद जब सूचना प्रशासन को दी गई तो राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सबसे अहम बात यह है कि जब आग लगी तो गांव के लोगों ने खुद ही इस आग को बुझाने का काम किया। जब सूचना प्रशासन को दी गई तो प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे। होगी भर लिया होगा कॉल। उधर बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने इस बार पहाड़ों में बर्फबारी न होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि दिसंबर बीतने और जनवरी शुरू होने से के बावजूद भी पहाड़ों पर पहले जैसी बर्फबारी और प्राकृतिक सुंदरता नजर नहीं आ रही है। रावत ने इसे पर्यावरण संतुलन से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए कहा कि अंधाधुंध विकास कार्यों का इस पर असर पड़ा है। उन्होंने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने, नुकसान की भरपाई और आम जनता की भागीदारी पर जोर दिया। देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है कि पर्यावरण जो है असंतुलन बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि अंधाधुंध विकास के काम से भी ये प्रभाव पड़ा है। लेकिन विकास के काम के साथ साथ जो है पर्यावरण पे भी ध्यान रखना चाहिए और जिस प्रकार से पर्यावरण अगर कहीं किसी सड़क बनने में, किसी योजना बनने में अगर पर्यावरण को क्षति बनती है तो उसको दुगनी उसी गति से उस पर्यावरण को सुरक्षा के लिए, उस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सरकार को गंभीर से प्रयास करना चाहिए और आम जनता को इसमें सहभागिता करनी चाहिए। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने ज्योतिर्मठ क्षेत्र का सघन दौरा कर वहां चल रहे पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिस दौरान उन्होंने अलकनंदा नदी के तट पर
मारवाड़ी पुल से विष्णुप्रयाग पुल तक निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार और मारवाड़ी क्षेत्र में चल रहे स्लाइड स्थिरीकरण और कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्यों में तेजी लाने के साथ नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग की ओर से लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जा रही लगभग 230 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार को डीएम ने ज्योतिर्मठ की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए अहम बताया और निर्माणदायी संस्था को निर्देश दिए कि कार्य को तय समय सीमा के अंदर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। दसाव की घटना है। इसके उपरांत पीडीए ने कुछ कार्य यहाँ पर प्रस्तावित किए थे, इसमें से सिंचाई का कार्य तो प्रोटेक्शन का काम प्रारंभ हो गया है और करीब 25 से 30% प्रगति हो भी गई है। उस कार्य का निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी का आगामी कार्य होना है जिसमें स्लोप स्टेबलाइजेशन किया जाएगा, साथ ही यूएसडीए द्वारा ड्रेनेज प्रोटेक्शन तथा सीवर लाइन का काम भी किया जाना है। उन कार्यों हेतु भी आज निरीक्षण किया गया है। साथ ही ऊपर एक बीआरओ की रोड का इश्यू आ रहा था मारवाड़ी बैंक के आसपास, जहां रोड धस रही है, दूसरा स्लोप काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसके बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया, उसमें तत्काल कार्रवाई करनी है। चंपावत में सड़कों की कमी के चलते आज भी लोग डोलियों के सहारे मरीज को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। कोट केंद्री गांव की एक महिला पेड़ से गिर गई और घायल हो गई, लेकिन गांव में सड़क न होने की वजह से घायल महिला को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि सुविधाओं के अभाव की वजह से गांव में भारी संख्या में पलायन हो चुका है। अब तो मरीजों, गर्भवती महिलाओं और घायलों को डोलियों में ढोने के लिए भी आदमी तक नहीं मिल पाते हैं। मरीज को लेके आ रहे हैं 4 किलोमीटर से। कठिनाई के साथ यही अभाव है इस गांव का, इसीलिए गांव जो है पलायन दुर्लभ रास्ता है। गिर गए पेड़ से और ये रोड के अभाव से तो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सड़क की सुविधा देने की मांग की जा रही है। चंपावत का ये पूरा मामला है जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग किस तरीके से परेशान हैं। एक महिला को किस तरीके से डोली के सहारे अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं और सड़क यहां पर है नहीं। व्यवस्थाएं आपके सामने हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। चंपावत क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर लोगों का आरोप है कि गाँव में सड़कें ना होने की वजह से और किस तरीके की जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो काफ़ी दूर हैं और जो वाहन हैं सरकारी वो भी काफ़ी दूरी पर मिलते हैं। इस वजह से डोली के सहारे इस महिला को देखिए किस तरीके से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है और बताया गया कि महिला पेड़ से गिर गई जिस वजह से मरीज को लेके आ रहे हैं 4 किलोमीटर से। और चलिए सदरू कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से सरकार वायदे कर रही है कि और विकास के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन लोग खुद वीडियो में बोलकर बता रहे हैं एक महिला को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जी, मैं बताना चाहूँगा ये मामला है जो मुख्यमंत्री की विधानसभा है चंपावत, वहाँ का जो कोट केंद्री गांव है, तो वहाँ एक महिला जो है पेड़ से गिर गई थी चारा पत्ती काटने के दौरान। तो गांव में सड़क ना होने के कारण ग्रामीणों ने एक डोली बनाई और डोली के सहारे 5 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ जंगल के रास्तों से पोथ नामक स्थान तक ले गए, जहाँ से फिर 20 किलोमीटर वाहन के जरिए टनकपुर उप जिला चिकित्सालय इस महिला को पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिले हैं। तो तस्वीर जो है काफी दुखद है। ग्रामीण का कहना है जब भी कोई बीमार होता है या गर्भवती है तो इसी प्रकार से डोली के सहारे पैदल सड़क तक लाते हैं। जी तो लक्ष्मण, क्या ये मान लिया जाए कि जो आप कह रहे हैं कि भाई जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी दूरी भी काफ़ी दूर है और साथ ही जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं क्या उसकी भी कोई व्यवस्था आसपास नहीं थी? जी नहीं, बिल्कुल। जो यहाँ से सबसे नजदीकी हॉस्पिटल है वो टनकपुर है, 5 किलोमीटर पैदल, फिर 20 किलोमीटर वाहन से, कुछ ग्रामीण बता रहे हैं। तो काफी दिक्कतों में है ग्रामीण। अगर सड़क नहीं है तो विकास वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, ना चिकित्सा सुविधा है, ना शिक्षा सुविधा, ना नेटवर्क आते हैं यहाँ। तो काफी कठिनाई भरा जीवन ये ग्रामीण जी रहे हैं और कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जी लक्ष्मण, विधानसभा मुख्यमंत्री की है जी, तो यहाँ पे तो विधायक, मुझे लगता है अगर विधानसभा मुख्यमंत्री जी की है तो फिर तो यहाँ विधायक कांग्रेस के होंगे, क्या उन्होंने भी कभी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया? मुख्यमंत्री खुद यहाँ के विधायक हैं। चंपावत विधानसभा का मामला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
खुद जो है यहाँ के विधायक हैं जी। जी, तो क्या वो विधायक तो हैं यहाँ पर, कांग्रेस के भी नेता हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुँच रही है तो क्या विपक्ष के लोग भी इस मसले को नहीं उठाते विधानसभा में या और कई जगह पर कि देखिए मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में किस तरीके के हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, कोई भी जो है इसमें आवाज नहीं उठाता, सिर्फ आश्वासन जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं। सिर्फ सर्वे होने की बात उनसे कही जाती है। अगर किसी ने गंभीरता पूर्वक इन मामलों को लिया होता तो शायद आज ये तस्वीर हमारे सामने जो है नहीं होती। अभी चंपावत जिले में कई ऐसे गांव और तोक है जो सड़क सुविधा से महरूम है जी। चलिए लक्ष्मण, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोगों को अस्पताल पहुँचने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर लोगों को इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही। बढ़ते आगे, चंपावत के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान रीठाखाल में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में ये शिविर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य शासन प्रशासन को सीधे आमजन के द्वार तक पहुंचाना, जन कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी लाभ सुनिश्चित करना है। शिविर में तमाम विभागों की ओर से व्यापक स्तर पर सेवाएं प्रदान की गई। शिविर के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की शिकायतों और मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को मौके पर ही जरूरी निर्देश दिए। प्राप्त शिकायतों और मांग पत्रों के त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हुए उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। ग्राम चमतोला, मैं जन जन की सरकार द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसमें राजकीय इंटर कॉलेज रीठाखाल में यहाँ पर उपस्थित था। यहाँ पर मेरे पाँव का एक्सरे हुआ। मैं इनके कार्य से संतुष्ट हूँ। मैं ग्राम मुन्ना जाग से हूँ। यहाँ जन जन सेवा में मैं आई थी। यहाँ से दवाई वगैरह सब कुछ मिल रही है, तो इसलिए मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आधार कार्ड लिंक न होने चाहिए, साइन न होने चाहिए। मैं आ रही हूँ, तुम्हारी कृपा है गयो। उधर विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के सहसपुर विकास खंड की झाझरा ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां विधायक सहदेव सिंह पुंडीर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, शिक्षा समेत 23 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शिविर में आए लोगों ने योजनाओं की जानकारी ली और कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया। देखिए, आज दिनांक को झाझरा पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ एक शिविर लगाया गया, जिसमें 98 जो है 98 शिकायतें कुल प्राप्त हुई, जिनमें से आधे से अधिक शिकायतों का निस्तारण मौके पे ही किया गया। इसके अतिरिक्त शेष शिकायतें जो थी वो दीर्घकालिक प्रवृत्ति की हैं, जिनके लिए विभागों को प्रेषित किया गया है और उसके लिए उनको समय सीमा दी गई है कि 1 सप्ताह के भीतर जो है उन सभी पर जो है आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही जो है लगभग यहाँ झाझरा में 500 से अधिक लोगों ने आज जो कैंप लगे हैं उनका लाभ प्राप्त किया है। तो इस प्रकार हमारा यह कैंप काफ़ी सफल रहा है और लोगों को अत्यधिक यहाँ कैंप लगाए जाने का। हरिद्वार परिवहन विभाग की पहल पर पतंजलि यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एनसीसी और एनडीआरएफ का संयुक्त सहयोग मिला। युवाओं को प्रशिक्षित फास्ट रिस्पॉन्डर बनाया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों को गोल्डन अवसर की महत्वता समझाई गई। साथ ही एनडीआरएफ टीम ने फर्स्ट रिस्पॉन्स का लाइव डेमो दिया। सीपीआर, प्राथमिक उपचार और रक्तस्राव रोकने की तकनीक भी सिखाई गई। स्ट्रेचर एवं राहत कार्य का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया। और चलिए फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, डोईवाला नगर पालिका की बोर्ड बैठक में अस्वीकृत प्रस्तावों को मंजूरी देने और विकास कार्य न होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के कुछ सभासद नगर पालिका प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए नजर आए। बीजेपी सभासदों के विरोध के बीच कांग्रेस सभासद पालिका प्रशासन के समर्थन में खड़े हुए नजर आए। कांग्रेस सभासद गौरव मेल्होत्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सभासद ही डोईवाला शौचालय को हाईटेक शौचालय बनाने में बाधा डाल रहे हैं, जिससे स्वच्छ भारत अभियान को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से विकास कार्यों में तेजी लाने और सभी वार्डों में हाईटेक शौचालय बनाने की मांग की है। पालिका द्वारा प्रोसीडिंग प्रोवाइड करवाई गई थी, उससे पहले हमने इनको ये दिया था लेटर 4 तारीख को 4/12 में कि भैया आप कोई ऐसी चीज़ मत डालिएगा जो अस्वीकृत हुई, आप स्वीकृत कर दीजिए। ये है कि जो हमारी बोर्ड बैठक हुई थी उसमें हमारे कई विकास कार्यों के हमने प्रपोजल दिए थे। उसमें कई प्रपोजल ऐसे जिनमें पूर्ण बहुमत से सबने प्रस्ताव को स्वीकृत किया था, कईयों को अस्वीकृत किया गया था, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा उनको सबको स्वीकृत दिखा दिया गया है, जो कि एक हठधर्मिता का प्रतीक है। हम तो पालिका प्रशासन को कहते हैं कि भैया अगर आपने इस 1 साल में कोई काम किया है तो आप धरातल पर दिखाएं। ये लगाइए केवल 5.5 करोड़ के लगभग हमारे जो है निर्माण कार्य अब तक हो पाए हैं क्षेत्रों में, वार्डों में, जबकि हमारा A ग्रेड की पालिका हो चुकी है और इसका बजट भी अब ठीक हो चुका है कि हम क्षेत्र विकास कार्य कर सकते हैं। और जो यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट लगाई, इनसे ये पूछिए आप प्रशासन से कि पालिका प्रशासन की 1 साल में कितनी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। अभी तक रिपेयरिंग तक में हमारे क्षेत्र की जो हमारे पुराने बोर्ड की वो लाइटें थी उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमारा केवल कहना ये था कि जो हमारे क्षेत्रवासियों की मूलभूत जरूरतें हैं पहले उन पर कार्य किया जाए, उसके बाद अन्य चीजों पर जो विचार किया जाए। पहले हमें जनता को देखना है। जनता अगर किसी प्रतिनिधि को अपने बीच चुनती है, उसको अपने बीच पाती है, तो बड़े उम्मीद से अपने जनता को देखती है कि हमने आगे चुनकर भेजा है तो हमारी मांगे वहां उठाएगा। अभी तो आज हम यहाँ पे जो आए हैं सभी सभासद सांकेतिक धरना के लिए आए हैं। अभी हम इन्हें संकेत करना चाहते हैं कि आगे अगर यदि यह हमारे यहाँ मांगे पूरी करते हैं तो तब कोई बातचीत हो पाएगी, लेकिन अगर यदि मांगे नहीं पूरी होती तो हम आगे आमरण अनशन के लिए भी यहाँ पे बैठेंगे। हमारे बीच में अभी माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात हुई थी और हमें सभी सभासदों ने सब सहमति से सभी ने साइन भी किए थे और अध्यक्ष जी को लेटर भी दिया था कि भाई हमारे जो आपकी पिछली बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव रिजेक्ट हुए थे उन्हें स्वीकृत कर दिया गया है, जो कि बोर्ड की अवमानना है। लेकिन उनको लेटर देने के बावजूद भी करीबन 1 महीना होने को आ गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मजबूरन हमें डीएम साहब के पास जाना पड़ा, जिलाधिकारी से भी हम जनता दरबार में मिले और उन्हें भी हमने शिकायत दर्ज की। अभी तक 1 हफ्ता होने का है, अभी हमारे उस समस्या का हल भी नहीं हुआ, जिस कारण हमें आज सांकेतिक धरना देना पड़ा। तो नगर पालिका की जो अभी बोर्ड बैठक हुई थी, मेरे आज कुछ साथी धरने पर हैं, तो ये भाजपा के लोग हैं, मेरे भाजपा के साथी हैं। ये माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ ही धरने पे मैं कहूँगा। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में चाहे वो विधानसभा हो और चाहे कोई नगर पालिका या नगर निगम, भाजपा के लोग ही भाजपा का विरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से मैं अभी पालिका में जब आके मुझे ये धरने प्रदर्शन का पता चला तो मैंने नगर पालिका में जब इसकी जानकारी जुटाई तो कुछ लोग बोर्ड प्रोसीडिंग्स पे असहमत है, मेरे कुछ साथी। तो उस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि उस बोर्ड मीटिंग का मैं एक सदस्य हूँ। बोर्ड मीटिंग्स में जितनी मैंने प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं सब कुछ सही है। जो ब्रोस प्रोसीडिंग में उस दिन जो वहाँ सदन में हुआ वही ब्रोस प्रोसीडिंग में हमने देखा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान की जो उन्होंने आह्वान किया है पूरे देशवासियों से, उसको लेके मैंने इस बोर्ड में एक हाईटेक शौचालय का, जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज है, एक शहीद स्मारक है दुर्गा मल जी की, एक हाईटेक शौचालय का मैंने प्रस्ताव लाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान से मैं सहमत था कि देश में स्वच्छता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरे भाजपा के साथी ही उसके विरोध में हैं। इनका ये कहना है कि हाईटेक शौचालय नहीं बनना चाहिए। हरिद्वार के उर्मिला सुरेश राठौर प्रकरण में एसआईटी की कार्रवाई तेज कर दी गई है। दोनों के आवास पर नोटिस चस्पा किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग मुकदमों के आधार पर एसआईटी गठित की गई है। एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने लोगों से अपील की है कि जिनके पास मामले से जुड़े साक्ष्य हों वे जल्द पुलिस को उपलब्ध कराएं।
जनपद हरिद्वार में विभिन्न थानों में पंजीकृत मुकदमों के आलोक में एक एसआईटी बनाई गई थी जो सभी जो हमारे अभियोग हैं उसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कर सके। इसमें सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर जिनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में जो साक्ष्य दिए जाने थे वो अभी तक इनके द्वारा नहीं दिए गए हैं, न ही ये एसआईटी के समक्ष अभी तक उपस्थित हुए हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्दी ही वो एसआईटी के समक्ष उपस्थित होकर जो उनके पास साक्ष्य हैं वो उपलब्ध कराएं ताकि विवेचना में गतिशीलता आए और आगे की जो कार्रवाई है वो हो सके। इस संबंध में दोनों ही पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जो उनके घरों में भी चस्पा कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो भी इनके पास साक्ष्य हैं वो एसआईटी के समक्ष देंगे ताकि उसकी निष्पक्ष जांच की जा सके। और अगर इस संबंध में इनके द्वारा कॉपरेट नहीं किया जाता है जैसा अभी तक ये इनके द्वारा किया जा रहा है तो जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल इनके परिवार वालों से भी इस संबंध में पूछताछ की गई, इनके वेयरहाउस के बारे में पूछा गया है, बात की गई है। और जो अभी क्योंकि दोनों ही फोन बंद करके काफ़ी समय से फरार चल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नगर निगम ऋषिकेश ने श्री गंगा सभा की त्रिवेणी घाट से संबंधित अनुमति निरस्त कर दी है। नगर निगम का कहना है कि संस्था का पंजीकरण साल 2021 के बाद नवीनीकृत नहीं किया गया, जिससे उसका वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है। नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध पंजीकरण के किसी भी संस्था को नगर निगम की संपत्ति पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी आधार पर नगर निगम अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर श्री गंगा सभा की अनुमति समाप्त करने का फैसला लिया गया। श्री गंगा सभा की ओर से त्रिवेणी घाट की साफ सफाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। निगम प्रशासन के अनुसार त्रिवेणी घाट की नियमित साफ सफाई पर प्रति माह लगभग 9 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नगर निगम ऋषिकेश का जो बोर्ड अधिवेशन था 3 जनवरी 2026 को, उसमें एक निर्णय पारित किया गया कि जो गंगा सभा को पूर्व में अनुमति दी गई है और वर्तमान में उनका 2021 के बाद रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, संस्था के द्वारा किसी प्रकार का वहाँ पर जो भी संचालन है उसका दुरुपयोग ना हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के बोर्ड के द्वारा सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि इसको जो घाट है उसका संचालन नगर निगम अपने हाथ में ले और नगर निगम खुद उसका संचालन करे। इसके क्रम में बोर्ड के द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रम में एक उनको लिखित में पत्र प्रेषित किया गया है और उसका अनुपालन बोर्ड बैठक का जो निर्णय है उसका अनुपालन कराया गया। और चलिए फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।